हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं, इतिहास यानी कि हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? तो हिस्टोरिया नामक एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड है, यानी कि यूनानी शब्द है। इसी से हिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, हिस्ट्री लिया गया है। अब हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज गेदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन द्वारा यानी कि जांच द्वारा एकत्रित की गई इन्फॉर्मेशन या जानकारी या नॉलेज, ज्ञान को हम लोग हिस्टोरिया कहते हैं। और इसी हिस्टोरिया से हिस्ट्री का निर्माण हुआ है। अब इस हिस्टोरिया को हम लोग देखेंगे कि हिस्टोरिया शब्द कहाँ से आया है भाई। तो हिस्टोरिया हिस्टोरिका से आया है। अब ये हिस्टोरिका क्या है? तो हिस्टोरिका देखने से पहले हमें हेरोडोटस के बारे में पढ़ना होगा। अब हेरोडोटस एक यूनानी व्यक्ति थे और इन्हें इतिहास के पिता क्यों कहा गया है, इतिहास का जनक क्यों कहा गया है? तो देखते हैं कि हेरोडोटस सबसे पहले अतीत में हुई घटनाओं का वर्णन करने के लिए एक बुक लिखे थे। अतीत में हुई घटनाओं का वर्णन करने के लिए एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका बुक से हिस्टोरिया नामक शब्द लिया गया था और इसी हिस्टोरिया से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई, हिस्ट्री शब्द की निर्माण हुई। अतः हेरोडोटस को ही हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के जनक कहते हैं। अगर कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास के जनक कौन है या फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो हेरोडोटस हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि इतिहास तो जान गए भाई, इतिहास क्या होता है, इतिहास के पिता कौन हैं। तो अब हम जानते हैं कि इतिहास को जानने के कुछ स्रोत भी होंगे ना, कुछ सोर्स होंगे कि इतिहास कैसे पता चला, कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतिहास के जानने के 3 सोर्स हैं, जिसमें से पहला सोर्स है आर्कोलॉजिकल सोर्स, यानी कि हिंदी में बोले तो पुरातात्विक सोर्स, पुरातात्विक स्रोत। जिसमें पुरातात्विक स्रोत में हमें अवशेष यानी कि फुसिल्स में हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आदि मिलता है। एंड दूसरा इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख में लिखा हुआ लेख जो मिला है, यानी कि लिखा हुआ मिला वही अभिलेख हो गया। और स्मारक में तो आप जानते ही हैं कि मस्जिद, स्मारक, मकबरे, महल, किले आदि सारे स्मारक में हमारे आते हैं। और सिक्के यानी कि कॉइन्स तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। एंड मूर्तियाँ यानी कि स्टैचूज, ये सारे हमें आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत मिलते हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं कि लिटरेरी सोर्स यानी कि साहित्यिक साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं। तो साहित्यिक सोर्स में हमें 2 प्रकार के सोर्स मिलते हैं, पहला रिलीजियस एंड दूसरा नॉन रिलीजियस सोर्स। एंड रिलीजियस सोर्स में हम लोग देखेंगे कि महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी कि जो भी धर्म से रिलेटेड है वो सारा रिलीजियस सोर्स में आता है। एंड नॉन रिलीजियस में क्या क्या आता है भाई? तो नॉन रिलीजियस कहने का अर्थ है कि गैर धार्मिक या धर्म निरपेक्ष है। तो गैर धार्मिक में हम लोग देखेंगे कि इस सोर्स के अंतर्गत अर्थशास्त्र आता है जिसके लेखक चाणक्य हैं, इंडिका आता है जिसके लेखक मेगास्थनीज हैं, और महाभाष्य, पंचतंत्र, मुद्रा राक्षस आदि आते हैं। अब इन सब को देखने के बाद हम चलते हैं अपने तीसरे सोर्स की ओर, जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, यानी कि विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्री कौन कौन से सीरियल वे में भारत में आए। तो देखते हैं, पहला विदेशी यात्री फाहियान हुए, जो चीनी यात्री थे, जो कि 399 AD यानी कि 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 15 वर्ष के लिए भारत आए थे। और उनके बाद वेनसोंग, इब्न बतूता आदि भारत आए। यहाँ पे वेनसोंग एक चीनी यात्री था, ये भी चीनी यात्री ही था, लेकिन ये हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में अपनी शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। इसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था CU की बुक। और इसके बाद इब्न बतूता, जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, इन्होंने काजी की यानी कि न्यायाधीश की उपाधि भी ग्रहण की थी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रहेला और सफ़रनामा, रहेला या सफ़रनामा हम इस बुक को कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में तो ये हम पढ़ लिए हैं कि क्या क्या स्रोत हैं, हिस्ट्री के पढ़ने की क्या क्या सोर्स हैं। तो आगे बात करते हैं कि हिस्ट्री और पास्ट में क्या डिफरेंस है भाई। तो हिस्ट्री जानने के कुछ 3 स्रोत हमने पढ़े हैं, जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एंड विदेशी यात्रियों का वर्णन। एंड पास्ट मीन्स अतीत। तो
हिस्ट्री में जो जो हम लोग सोर्स पर हैं, इन सोर्सों द्वारा, इन स्रोतों द्वारा पता चले या उल्लेख मिले तो उसको हम हिस्ट्री कहते हैं, अन्यथा उसे पास्ट कहेंगे। और इसके अलावा जो भी हमें मिलता है वो सारा पास्ट कहलाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी क्या होता है। सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी होता है कि बिफोर क्राइस्ट क्या होता है और एनो डोमिनी क्या होता है। तो हम लोग जीरो जो होता है, ये पाई चार्ट है, इस पे जीरो को हम लोग सेंटर मानते हैं और ये बर्थ ऑफ क्रिस्ट यानी कि ईसा मसीह का जन्म का समय हम लोग मानते हैं और इसे एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। और इधर से जो प्लस की ओर जाता हुआ दिखता है वो हमें एनो डोमिनी दिखता है। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है, एनो डोमिनी लैटिन वर्ड है और जिसका अर्थ होता है एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी। ठीक है, अब इधर हम 500, 1500 अभी जो समय चल रहा है 2024, वो सारा एनो डोमिनी के अंदर में ही आता है। और इधर हम बात करें बिफोर क्रिस्ट, ये समय अनंत तक इधर भी है और इधर भी अनंत तक बढ़ता ही रहेगा। बिफोर क्रिस्ट को हम लोग बिफोर कॉमन एरा भी लिख सकते हैं, ईसा पूर्व। बिफोर यानी कि पहले और क्रिस्ट एक कॉमन लैटिन वर्ड है, तो बिफोर क्रिस्ट, बिफोर यानी कि पहले, हम यहाँ से भी जान सकते हैं कि पहले यानी कि ईसा, पूर्व क्रिस्ट यानी कि ईसा मसीह का जन्म से पूर्व। तो यहाँ से ही हम लोग देखते हैं कि बिफोर क्रिस्ट क्या हुआ और बिफोर कॉमन एरा क्या हुआ और एनो डोमिनी में क्या डिफरेंस हुआ। और एनो डोमिनी को भी हम कॉमन एरा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिफोर क्रिस्ट को बिफोर कॉमन एरा लिखते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, बिफोर ज़रूर लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ बात करते हैं कि ये पोप ईसा मसीह का जन्म हो गया, तो पोप लोग इसी शून्य को इकाई मानकर अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर लॉन्च करते हैं, जो कि सारे जो घरों में सभी लोगों के मंदिरों में, मस्जिदों में लगे होते हैं, जो कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर होते हैं, वो सारे ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि ईसा पूर्व को हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एनो डोमिनी की बात करें तो एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर छोड़ देते हैं, मान लीजिए 1549 या 1947 ईस्वी भी लिख सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ भी दीजिएगा तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये एनो डोमिनी में है, 1947 ईस्वी में है। लेकिन पूर्व के लिए आपको ईस्वी पूर्व लिखना होगा या BC लिखना होगा, BCE बिफोर कॉमन एरा लिखना होगा, तभी जाकर के लोग समझ पाएंगे कि हाँ ये ईसा पूर्व का समय है। तो आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह के और भी लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने सारे मित्रों को, और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।